नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा ही कि नेता लोग कितना बहुगुणवादी होते हैं। कुछ वोटों के लिए कभी नास्तिक बन जाते हैं तो कभी आस्तिक बन जाते हैं, कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं तो कभी समाज सुधारक बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खासकर 2014 के बाद से, यानी यूं कहे तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से नेता, विपक्ष के नेता लोग नेता कम और समाज सुधारक ज्यादा होने का दिखावा करने लगे। जैसे कि सब जानते हैं कि बीजेपी के चुनावी मुद्दा में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे आगे रहता है, तो नेता लोग इस मुद्दे को टक्कर देने के लिए ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि मानो कि ब्रह्मांड में इनसे बड़ा ना कोई समाज सुधार हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने समाज सुधारक वाले महान अलौकिक ज्ञान दे रहे थे और बोलते बोलते बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी कुछ बोल गए। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी का गजब का गुस्सा आया, खुद ही देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहाँ से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की, बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी नहीं जी कर सकता। समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने कहा, भगवा को बात आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं, आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति है, नहीं मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे। बात तो सही है। भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। कैसा जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट करे। आप गलत बयान नहीं करें। राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में हैं। राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में इसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं राजकुमार भाटी, अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई इस बात को ऊपर। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल नहीं है। ओके, वो मेरे पॉइंट 28-23 साल का नौजवान है सर। मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा बिल्कुल ओके। ये भी बुजुर्ग खुद क्या आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई। एक सेकंड सर, एक सेकंड है। बाबा बुजुर्ग होते हैं, ये बगल में बुजुर्ग बैठे खुद कहा, ये मेरा छोटा भाई शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी ने एक सेकंड सर, भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप बहुत सम्मानित हैं, आप बहुत सम्मानित हैं। ये भी बुजुर्ग हैं आपके सामने, ये भी बुजुर्ग हैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं, ये युवक हैं। ओके देखिए,
देखिए ओके ऑडियो डाउन सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु अमीश जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं, पहले आप मेरे अनाप नाम शनाप से गालियां गलत बकने बयान आप शांत होइए, हमारे मन में जहर भरा मिस्टर भाटी आप आप पूरी बात बोलिए, आप होने बोलिए। बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे बोलो। बोलो, मैं तो रखो कम से कम इतना अन्याय तो मत जो करो। कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो बोलो अन्याय कर रहा हमारे बोलो। साथ। हाँ मैं बोल रहा हूँ अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा और हूं मैं पूछा दूसरा अरे सवाल सुधांशु पूछता हूं। जी, पहले अब बोल रहा हूं, पूरी पहले बोलने पूरी वो बात पूरा होने बोलिएगा। दीजिए। 40 और सेकंड को दीजिए, वैज्ञानिकता मैं आपको की बात, मौका अब सुनिए दूंगा, मैं भाटी आपको मौका जी, दूंगा, मैं भाटी आपको जी मौका बहुत हो दूंगा, गई नहीं आपकी देना। बदतमीजी, इतनी मैं देर से आप 15 लगातार सेकंड बोलते दूंगा, चले जा 15 रहे सेकंड हैं। दूंगा। और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूपमंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया। इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, यह कूपमंडूकता है, अवैज्ञानिकता है या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने यह साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे। सुधांशु त्रिवेदी जी की जानकारी के सामने तो और सारे प्रवक्ताओं की जानकारी तो बौनी नजर आता है। वैसे भाई लोग एक बात तो है, जब से योगी जी यूपी के सत्ता में आए हैं, यानी यूं कहे तो जब से अखिलेश यादव जी यूपी के सत्ता से बाहर हुए हैं, तब से सपाइयों के नेता और प्रवक्ता लोग हिंदुत्व पर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। मतलब यूं कहे तो समाजवादी पार्टी के नेता लोग महान समाज सुधारक बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। कुछ भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।